वेलकम एवरीवन। मेरा नाम चंदा मित्रा चौधरी है और मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में ट्रेनर हूँ। आज के सेशन में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स जो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स के मॉड्यूल के अंदर आता है उसके बारे में सीखेंगे। हमारे आज के सेशन का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या बॉडी लैंग्वेज क्या है इसके बारे में समझेंगे कि वर्बल, वॉइस और नॉन वर्बल तीनों ही एक बेहतर कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब भी आप बातें करते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स आपकी बातों पे एक वैल्यू और एक इफेक्ट ऐड करता है। एक मैसेज मिलता है स्पीकर को जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे एक एक्रोनिम दिया गया है पीपल, PEOPLE, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के सारे फैक्टर्स को क्लियरली समझाते हैं। पी यहाँ पे होता है, इसका मतलब है पोस्चर्स या जेस्चर्स, यानी कि हाथ के इशारे या बॉडी किस तरह है वो। ई यानी कि आई कांटेक्ट, आप बातें करते वक्त किस तरह से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। ओ यानी ओरिएंटेशन, आप किस तरह से बैठ के या खड़े होके अपने लिसनर के साथ बात करते हैं। फिर पी स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमिटीज, यानी कि नियरनेस, आप बातें करते वक्त कितने दूर या पास खड़े होकर बात कर रहे हैं। देन एल यानी कि आपका लुक्स और अपीयरेंस, आप किस तरह दिखते हैं, आप साफ हैं कि गंदे हैं, ये वाला चीज एक्सप्रेस करता है। और लास्ट में ई एक्सप्रेशंस, यानी कि आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके फेस में आपके भाव प्रकट होते हैं। दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आइए हम इन डिटेल्स में समझते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या बॉडी लैंग्वेजेस हो सकते हैं। यहाँ पे पोस्चर्स एंड जेस्चर्स दिखाया गया है। पोस्चर्स यानी हम किस तरह से खड़े हैं और जेस्चर्स यानी हम किस तरह से अपने हाथों को यूज करते हैं जब हम बात करते हैं। पोस्चर्स और जेस्चर एक पॉजिटिव और नेगेटिव मैसेज भेजता है लिसनर को। अगर आप एक पॉजिटिव बॉडी पोस्चर और पॉजिटिव हैंड जेस्चर रखेंगे आपका एक गुड इंप्रेशन आएगा। जैसे कि पिक्चर में यहाँ पे दिखा गया है, एक पॉजिटिव थम्स अप, स्टीपलिंग, अपने हाथ ओपन करके रखना जब बात करते हैं, दोनों हाथ ऐसे जॉइन करके नीचे ऐसे रखने से अब जब सुनते हैं, ये सब करने से एक पॉजिटिव मैसेज आता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप बातें करते वक्त अपने नाक को उंगली से ऐसे खुजाएंगे, फिर अपने आर्म्स को इस तरह से क्रॉस करके ऐसे बैठे रहेंगे या फिर अपने चिन को अपने हाथ पे से डाल के बैठे रहेंगे, ये सारे एक्सप्रेशंस एक नेगेटिव माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा अपने इस तरह के पोस्चर्स और जेस्चर्स ना करें। दूसरा भाग हम देखते हैं जो कि है आई कांटेक्ट। जब हम पहला पिक्चर और दूसरा पिक्चर देखते हैं आपको क्या लगता है? यहाँ पे जो लिसनर है दोनों पिक्चर में, दोनों ही अपने आंखें नीचे ऐसे कड़े होके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों अनकॉन्फिडेंट है, वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन तीसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि चारों लोग एक दूसरे को देख के बातें कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन फ्लो आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप बातें करते हैं आपका आई कांटेक्ट मेंटेन होके रहना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ माना जाएगा। अभी हम समझेंगे ओरिएंटेशन के बारे में। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों पिक्चर्स में एक जन बैठ के अपने लेग्स क्रॉस करके बैठे हैं, एक जन ने आर्म्स को ऐसे पकड़ के रखा है, शोल्डर को पकड़ के रखा है। ये सारे एक कैजुअल बॉडी ओरिएंटेशन दिखाता है जो कि किसी भी प्रोफेशनल सेटिंग में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अगर आप एक पॉजिटिव और प्रोफेशनल एटीट्यूड अपना बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने हाथों को अपने बॉडी के पीछे रख के उनको साइड में सामने से खड़े होके एक मिनिमल डिस्टेंस पर रख के आप बातें करेंगे, देन इसको हमें पॉजिटिव ओरिएंटेशन मानेंगे। तो जो कि हमने अभी ओरिएंटेशन के बारे में समझा, आइए समझते हैं प्रॉक्सिमिटीज के बारे में जो समवट रिलेटेड है। प्रॉक्सिमिटीज यानी आप जब बातें करते हैं कितने पास या दूर खड़े होकर बात करते हैं। एक स्टैंडर्ड सोशल प्रॉक्सिमिटी मीटर यूनिट है आपका 3 मीटर्स। किसी के साथ जब भी आप बातें करते हैं मिनिमम डिस्टेंस रखना चाहिए 3 मीटर का। अगर आप 1.2 मीटर्स या 0.5 मीटर्स में खड़े होकर बात करते हैं, वो एक इंटीमेट और पर्सनल एरिया माना जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो हमेशा ध्यान रखें, एक प्रोफेशनल या सोशल एनवायरनमेंट में आप हमेशा 3 मीटर्स का गैप रखें।
आइए अभी हम एक बहुत ही ज़रूरी बात के ऊपर पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि है लुक्स एंड अपीयरेंस। आपका लुक्स मतलब आप किस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हो, फॉर्मल, प्रॉपरली ड्रेस्ड, प्रॉपरली ग्रूम्ड हेयर, आपका फेस में स्माइल है, प्रॉपर ग्रीटिंग, ये सब आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हमेशा ध्यान रखें अपने अपीयरेंस और अपना लुक्स हमेशा पॉजिटिव, क्लीन, वेल ग्रूम्ड रखें, जो एक पॉजिटिव और एक कॉन्फिडेंस आपका दर्शाएगा। हमने लुक्स एंड अपीयरेंस, प्रॉक्सिमिटी, ओरिएंटेशन, पोस्चर, जेस्चर इन सब के बारे में पढ़ा। अभी हम जानेंगे कि हमारा फेस का एक्सप्रेशन, जो बहुत कुछ बोलता है, बिना बोले ही बहुत कुछ बोलता है, किस तरह से अफेक्ट करेगा। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप बातें कर रहे हैं या आप सुन रहे हैं एज अ लिसनर, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि हमारे मन के भाव फेस पे बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होता है। तो इस पे आप ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगर, डिस्गस्ट, फियर, सरप्राइज, सैडनेस, जॉय, ये सब किस तरह से फेस पे आ रहा है। तो इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे ज़रूर ध्यान देना है। तो हमेशा ध्यान रखें ये 6 फैक्टर्स, आई कॉन्टैक्ट, ओरिएंटेशन, लुक एंड अपीयरेंस, एक्सप्रेशन, जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव यानी इफेक्ट लेता है, जो बहुत ज़रूरी है एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन फ्लो के लिए। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ समझे होंगे और अपने प्रोफेशनल लाइफ पे अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू।